हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर सिविल। इस चैनल पे हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास कराते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम अपना जो लेवलिंग वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी के हम आगे की वीडियो देखेंगे। ठीक है, आगे के टॉपिक्स हम उसमें देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इन्वर्टेड स्टाफ के ऊपर। ठीक है, कि हमारा इन्वर्टेड स्टाफ क्या होता है, फिर हम देखते हैं। द समटाइम लेवलिंग स्टाफ इज इन्वर्टेड इन लेवलिंग वर्क जस्ट टू फाइंड द आरएल ऑफ बेस ऑफ रूफ और सीलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या क्या होता है, कभी हमें जैसे हमारा रूफ है, ये मेरा कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये कहाँ पर है, हमारा छत पे है या रूफ पे है। तो इसका हमें आर एल फाइंड आउट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, स्टाफ जो हमारा होता है उसको ऐसे उल्टा कर लेते हैं और यहाँ हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, वहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं इन्वर्टेड स्टाफ। जैसे स्टाफ को हम रूफ की सीलिंग पे यहाँ टच करेंगे और स्टाफ को उल्टा पकड़ लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसका इस पॉइंट का, जैसे मान लो ये बी पॉइंट है, इसका आर एल निकाल लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं हम इसे कैसे करते हैं। इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग आर रिप्रेजेंटेड विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, जो इन्वर्टेड स्टाफ की रीडिंग होती है हमारी, उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं वो आगे देख लेंगे। तो ये देखो, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, फिर ये मेरा क्या है, बेंच मार्क। फिर बेंच मार्क से मैं क्या करता हूँ, एक बैक साइड रीडिंग लेता हूँ। तो इस रीडिंग को मैं बोलता हूँ बैक साइड। ठीक है, और फिर आगे वाली रीडिंग को क्या बोलूँगा मैं, फोर साइड। ये तुमने यहाँ पर स्टाफ पकड़ा हुआ है और क्यू पॉइंट पे मुझे आर एल निकालना है। ठीक है, यहाँ का बेंचमार्क का आर एल मुझे पता है और क्यू पॉइंट का मुझे निकालना है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं, आर एल ऑफ बेंचमार्क यानी ये वाला। ठीक है, प्लस बैक साइड रीडिंग कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें पता चल जाएगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं आर एल ऑफ क्यू। अगर हमें इस वाले क्यू पॉइंट का मुझे आर एल चाहिए तो वो देख लेते हैं हम कैसे निकाल लेंगे। तो आर एल ऑफ क्यू क्या हो जाएगा मेरा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड। मतलब ये जो फोर साइड आ रही होगी ना, यहाँ से ये कुछ हाइट आ रही होगी इसकी, ये मैं माइनस कर लूँगा। ठीक है, तो देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस जो हम इन्वर्टेड स्टाफ की रीडिंग लेते हैं वो कैसे लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं ना, तो इसलिए माइनस एच। ठीक है, तो क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस स्टाफ रीडिंग जो आ रही होगी आपकी। तो देखो इससे क्या हुआ, इससे आपका ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ तक का आरएल आपको पता चल गया। फिर ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। और फिर जब मैंने एच निकालना है, मेरे को हाइट मेरे को पता है, स्टाफ रीडिंग, तो मैं ये प्लस कर दूंगा तो मुझे यहाँ का आरएल पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे बेंच मार्क का पता था और अपने इंस्ट्रूमेंट से मैंने क्यू पॉइंट का आरएल निकाल लिया। तो बस ऐसे ही है। फिर इसमें कोई एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। From a instrument position, the backside reading of 2.3 meter taken to the benchmark of RL 200 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या कह रखा है आपको कि मुझे क्या पता है, ये बेंचमार्क मुझे पता है और फिर ये बैक साइड रीडिंग मेरे को पता है। मेरे को कहाँ का RL निकालना है, इस P पॉइंट का निकालना है। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं कौन कौन से डाटा में गिवन है। एंड फोर साइड ऑफ 3.7 मीटर। तो हमें फोर साइड ये कितनी दे रखी है, ये 3.7 मीटर। ये कहाँ से है आपकी, इन्वर्टेड स्टाफ से है, यहाँ से मतलब क्यू से। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। टेकन टू द इन्वर्टेड स्टाफ हेल्ड एट द टॉप स्टेशन, determine the RL of Q from another instrument position. The backside reading is 3.9 meter is taken to the same station Q and a foresight reading 2.9 taken to the ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे निकालते हैं। फिर पहले हम स्टेशन वन की बात, इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट की हम बात करते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालूंगा मैं, आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। तो आर एल ऑफ बेंच मार्क मेरा कितना है, 200 मीटर, प्लस का बैक साइड रीडिंग कितनी है, 2.3।
तो कितना आ गया 202.3 मीटर। फिर मुझे निकालना है आर एल ऑफ क्यू, ठीक है, ये आपको निकालना है इस पॉइंट का, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं हम, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड, ठीक है। तो फोर साइड मेरे को कितना दे रखा है 3.7। तो जो मैं इन्वर्टेड स्टाफ की रीडिंग है वो मैं कैसे लेता हूँ नेगेटिव में। तो कैसे करोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस माइनस का एच, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस का एच, ठीक है। तो क्या करोगे 202.3 प्लस 3.7, 3.7 क्या है आपकी ये इन्वर्टेड स्टाफ की रीडिंग, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया 206 मीटर। फिर वही मैं इंस्ट्रूमेंट 2 की बात कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट 2, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के 2 कैसे निकालोगे, आर एल ऑफ क्यू प्लस का बेंचमार्क। तो क्यू पॉइंट की आपने क्या आर एल तो आपने निकाल ही दी, कितनी है क्यू पॉइंट की आर एल 206 माइनस, ठीक है, क्या करोगे बैक साइड रीडिंग करोगे। तो बैक साइड मेरी रीडिंग क्या है, ये देखो इन्वर्टेड स्टाफ है ना, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इंस्ट्रूमेंट 2 से कितनी है 3.9, ठीक है, ये कितनी है 3.9 मीटर। तो क्या करोगे आर एल ऑफ क्यू पॉइंट प्लस, और स्टाफ रीडिंग हम कैसे लेते हैं हमेशा नेगेटिव, तो बैक साइड रीडिंग मेरी कितनी है माइनस का 3.9। तो अगर तुम ये माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 202.1 मीटर। फिर आर एल ऑफ पी पॉइंट निकालना है तुम्हें, तो वो कैसे करोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड, ठीक है। तो फोर साइड तुम्हें कितने दे रखी है, ये देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड कितनी है 2.9 मीटर, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर निकाल लेना। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ रहा है आपका, ये देखो ये आ रहा है ना 202.1 मीटर माइनस फोर साइड कितनी है 2.9, तो कितना आ गया 199.2 मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, हमें यहाँ का आर एल पता था पॉइंट, इसका आर एल मुझे पता था, उससे मैंने यहाँ का भी आर एल निकाला और यहाँ का भी, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्टेड स्टाफ का कंसेप्ट था। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड। तो पहले हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। देखो ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, ये मेरी क्या है बेंचमार्क है, ठीक है। ये मेरी बैक साइड रीडिंग है, फिर ये मेरी इंटरमीडिएट है, ये मेरी इंटरमीडिएट है, फिर ये फोर साइड रीडिंग है, फिर ये बैक साइड रीडिंग है, फिर ये इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर ये क्या है फोर साइड रीडिंग है। फिर ऐसे कर करके ये सारी रीडिंग हमें दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले से टेबल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। ये देखो ये हम इसे टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आप इसमें पहले ऐसे टेबल बना लेना, पहले लिखना बेंचमार्क, फिर लिखना इसमें यहाँ लिखना स्टेशन, ठीक है। फिर बैक साइड रीडिंग, फिर इंटरमीडिएट, फोर साइड, ठीक है। फिर बेंचमार्क के बाद स्टेशन ABCDEFGHIJ, ठीक है, ऐसे करके लिख लेना। फिर आपको क्या करना है, देखो पहली रीडिंग मेरी हमेशा कौन सी होती है बैक साइड रीडिंग, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं बैक साइड, ठीक है। फिर उसके बाद वाली जितनी भी है देखो 2.6 3.2 3.9 ये मेरी कौन सी हो जाएगी आपकी, 2.6 मेरी कौन सी हो गई इंटरमीडिएट, 3.2 आपकी इंटरमीडिएट साइड हो गई। फिर देखो 3 पॉइंट जो मेरी 9 है वो क्या हुआ, इसके बाद मैंने क्या किया इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो मेरी क्या हो जाएगी फोर साइड रीडिंग, तो उसको आप कहाँ पर लिख दोगे फोर साइड में लिख दोगे, ये देखो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, जो नेक्स्ट आपने इंस्ट्रूमेंट कहाँ सेट किया यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करोगे फिर से बैक साइड लोगे, वो कितनी है 0.8, तो उसको यहाँ पर लिखा आपने बैक साइड में 0.8, ठीक है। फिर आगे वाला देख लेते हैं हम। तो देखो ये क्या होगी आपकी, फिर ये इंटरमीडिएट, फिर ये 2 वाली भी इंटरमीडिएट, 2.8 वाली भी इंटरमीडिएट, फिर जो 2.1 आ रही है आपकी वो क्या हो जाएगी आपकी फोर साइड, ठीक है, फोर साइड। तो वैसे ही आपने लिख रखा है 1.4 2
2.8 और जो 2.1 आ रही है वो कहाँ लिख दोगे, फोर साइड में लिख दोगे। इसके बाद आपने क्या किया, आपका जो इंस्ट्रूमेंट था उसको क्या किया, चेंज किया। ठीक है, फिर चेंज किया तो फिर वहाँ बैक साइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद देखो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट रखा, बैक साइड लिया। ठीक है, और उसके बाद सीधा फोर साइड लिया, क्योंकि आपने इसके बाद फिर से अपना स्टेशन चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या कंसेप्ट आ रहा, सिर्फ बैक साइड रीडिंग ले रहे हो आप, और फोर साइड किस में, स्टेशन 1 2 3, इन तीनों स्टेशन पे। ठीक है, तो आप इसमें इंटरमीडिएट साइड तो आएगी नहीं, तो इसमें सिर्फ क्या आएगी, बैक साइड रीडिंग और फोर साइड रीडिंग। ठीक है, तो आप लिख दो, ये बैक साइड रीडिंग थी आपकी, यहाँ देख लेते हैं हम इसमें। ये मेरी क्या थी, ये देखो, ये बैक साइड रीडिंग थी, फिर 0.9 फोर साइड रीडिंग है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, बैक साइड रीडिंग 3.1। ठीक है, ये 3.1 बैक साइड हो गई, फिर 0.9 फोर साइड हो गई, फिर 3 क्या हो गई, बैक साइड, फिर 1.2 आपकी हो गई फोर साइड, 2.4 आपकी हो गई बैक साइड, और 0.8 आपकी हो गई फोर साइड। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये बना लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें हमें बेंचमार्क का आरएल आपको क्या दे रखा है, 100। ठीक है, बेंचमार्क का आरएल आपको 100 दे रखा है। फिर मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, आरएल प्लस का बेंचमार्क, तो ये कर दोगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, कितना आ रहा, 102 मीटर। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, आरएल निकालना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से तुम क्या करोगे, इंटरमीडिएट साइड को माइनस कर दोगे। मतलब ये है ना, जैसे जैसे देखो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक कुछ हो रही होगी आपकी, ये देख लेते हैं हम, यहाँ तक आपकी कुछ हो रही होगी। फिर अगर आप इतना ए माइनस कर दोगे, जैसे 2.6 है, तो मुझे ए पॉइंट का बेंचमार्क पता चल जाएगा, है ना। तो फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर 3.2 पर माइनस कर दोगे, तो ये मुझे पता चल जाएगा यहाँ का बेंचमार्क। फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये माइनस कर दोगे 3.9, तो फिर मेरे को यहाँ का सी का बेंचमार्क वो पता चल जाएगा। ठीक है, आरएल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इन तीनों पॉइंट का आपको आरएल पता चल जाएगा अगर आप माइनस कर दोगे तो वहीं देखो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आपने इंटरमीडिएट साइड माइनस करी, तो आपको क्या पता चल गया, बी पॉइंट का, सॉरी ए पॉइंट का आपको क्या पता चल गया, आर एल आपको पता चल गया। फिर आपने क्या किया, फिर मैं आर एल देख लेता हूँ अपना सी पॉइंट का। ठीक है, सी पॉइंट का आर एल हम कैसे निकालेंगे, तो क्या करोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी 102 में से आप 3.9 माइनस कर दोगे, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, ये आर एल सी पॉइंट का। ठीक है, फिर ये क्या है, आपका एक चेंज पॉइंट है। चेंज पॉइंट क्यों है, क्योंकि आपने इसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो था हमारा, वो क्या कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था अगली प्लेस पे, तो ये हमारा चेंज पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये इस पॉइंट का आर एल आएगा 98.1, उसको आप क्या करोगे, ये जो मेरी बैक साइड है इसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, जब ये आप ऐड करोगे तो मेरा नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाएगी मेरे को, कितनी है, 98.9। ठीक है, तो आपको नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गई। अब जो भी आगे वाला आप कैलकुलेशन करोगे वो इसी के थ्रू करना। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, पता चल गई। फिर क्या करोगे, अगर डी पॉइंट का मुझे निकालना है, देखो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब ये लेके चलूँगा मैं, तो क्या करूँगा, ये जो आपकी ये वाली रीडिंग आ रही थी डी पॉइंट पे, माइनस कर दूंगा, तो मुझे यहाँ का आरएल आपको पता चल जाएगा। तो वहीं आपने कर रखा है, देखो। फिर इसमें से आप 1.4 माइनस करोगे, तो आरएल आपको कहाँ का पता चल जाएगा, डी वाले का। ठीक है, फिर अगर आप उसमें ई का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस करोगे, ई पॉइंट का, तब उसको ये पता चल जाएगा आपको, आरएल ई का। फिर आप ये माइनस करोगे तो यहाँ का पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है आपका, हर पॉइंट पर आपका क्या, इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, तो ये क्या होंगे, सारे चेंज पॉइंट होंगे। ठीक है, ये सारे आपके चेंज पॉइंट होंगे। तो जब आपको यहाँ का आर एल आपको पता चला, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसमें इसको प्लस बैक साइड रीडिंग को प्लस करोगे। ठीक है, जब इसको आपको प्लस करोगे तब आपको क्या पता चल जाएगी,
एक नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाएगी। ठीक है, तो नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हम कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेते हैं इसे भी। तो ये मेरी क्या आ गई, नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। ठीक है, फिर इसको क्या करोगे आप, 4 साइड माइनस करोगे, फिर यहाँ का मुझे आर एल पता चल जाएगा। फिर 99 में आप क्या करो, 3 को आप प्लस कर लो। ठीक है, फिर ये मेरी दूसरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। फिर 1.2 आप माइनस करो। ठीक है, फिर यहाँ का आर एल मुझे पता चल गया। फिर 108 में आप क्या करोगे, बैक साइड को फिर प्लस करोगे। ठीक है, फिर बैक साइड को प्लस करोगे, फिर ये आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको पता चल जाएगी। ठीक है, फिर ये माइनस करो यहाँ से, फिर ये आपको यहाँ का आर एल आपको पता चल जाएगा। तो हमने ए बी सी डी ई एफ इन सब का हमने क्या आर एल निकाल दिया। ठीक है, तो इसी मेथड को मैं क्या कहता हूँ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं, कुछ इसके कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो मेरा क्या होता है, हमारा चेक कैसे हम अप्लाई करते हैं, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड। ठीक है, तो ये देखो, ये मेरी बैक साइड रीडिंग है, ये वाली सारी, और ये मेरी फोर साइड रीडिंग है। तो इसको आप क्या करो, इसका समीशन निकाल लो, इन सबको ऐड कर लो, इसको और ये वाली रीडिंग को। ठीक है, इसको आप क्या कर लो, ऐड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर क्या होता है मेरा, लास्ट आर एल, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो, समीशन ऑफ बैक साइड अगर मैं करूँगा, मेरा आ रहा है 11.3। ठीक है, माइनस फोर साइड में करूँगा तो 8.9। तो मेरा क्या आ रहा, पॉजिटिव का आ रहा है 2.4 मीटर। ठीक है, और लास्ट आर एल मेरा कितना था, लास्ट आर एल देख लेते हैं हम, हमारा कितना था, 102.4, ये वाला था ना मेरा, ये मेरा लास्ट आर एल था। और फर्स्ट आर एल मेरा कितना था, 100 था। तो आप अगर ये माइनस करोगे, तब भी आपका क्या आ रहा, पॉजिटिव का 2.4 मीटर। तो इसका मतलब जो आपने कैलकुलेशन करी है वो क्या है, ओके है, यानी सही है। तो ये आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देख लिया। अब हम इसी को कैसे राइज एंड फॉल से भी देख लेते हैं। तो चलो राइज एंड फॉल मेथड से देखते हैं। तो राइज एंड फॉल वाला मैं मेथड में क्या से करता हूँ कि राइज या फॉल अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग करता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं, तो राइज एंड फॉल मेथड देख लेते हैं हम। ठीक है, तो आप टेबल बनाना, एक साइड लिखना राइज, दूसरे साइड फॉल, फिर आर एल और फिर रिमार्क। ठीक है, तो पहले आप क्या, यहाँ बेंच मार्क ही आता है, बेंच मार्क मेरे को कितना दे रखा है, 100। ठीक है, आपको बेंच मार्क 100 दे रखा है। फिर आप क्या करोगे इसमें, तो हमारी पहली रीडिंग क्या है, 2। ठीक है, तो इस 2 में से आप 2.6 माइनस करोगे, 2 माइनस का 2.6, तो आंसर क्या होगा, माइनस का 0.6। तो माइनस का है ना, तो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहाँ लिख लोगे, फॉल वाले में। अब देखो, अब 2.6 में से अगर आप 3.2 घटाओगे तो क्या आंसर आएगा, नेगेटिव। तो ये भी आपका फॉल में आएगा, तो 0.6 का नेगेटिव लिख लोगे। ठीक है, हमें ए पे हमने निकाल लिया, बी पे निकाल लिया, अब सी पे निकाल लो। तो प्रीवियस रीडिंग, प्रीवियस मतलब ये 3.2 माइनस 3.9। ठीक है, तब अगर ये माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसको भी आपने कहाँ पर लिख लिया, फॉल में लिख लिया। ठीक है, फिर आपका ये क्या है, ये एक चेंज पॉइंट है। तो चेंज पॉइंट के बाद क्या करोगे, बैक साइड वाली ले लोगे, तो बैक साइड माइनस ये वाली करोगे, प्रीवियस माइनस दिस रीडिंग करोगे। ठीक है, तो क्या आपका आएगा, तब भी नेगेटिव में आएगा, कितना, 0.6। ठीक है, फिर 1.4 माइनस 2 करोगे तो नेगेटिव में ही आएगा आपका, कितना, 0.6 ही आ रहा है। फिर 2 को अगर इससे माइनस करोगे 2.8 से, तो क्या आएगा, 0.8 नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं, फिर इसको 2.8 को किससे करोगे, 2 से करोगे। इसको अगर आप इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, पॉजिटिव का आएगा, कितना, 0.7।
अब फिर क्या करो, फिर ये चेंज पॉइंट है आपका, फिर यहाँ बैक साइड वाली रीडिंग ले लो, फिर 3 पॉइंट इसको आप 0.9 से माइनस कर लो, तो कितना आएगा आपका 2.2 पॉजिटिव का आएगा ना। तो पॉजिटिव का आएगा तो आप किस में लिख रहे हो, राइज में, ठीक है। फिर आपका 3 को 1.2 से माइनस करो, तब आप क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा, तो 1.8। फिर 2.4 को आप 0.8 में से माइनस करो तो 1.6। तो जहाँ पर आपका पॉजिटिव में आ रहा है उसे कहाँ लिखोगे, राइस में। जहाँ नेगेटिव में आ रहा है वहाँ के इसमें लिखोगे, फॉल में लिखोगे। तो अब देखो, अब इसको हम कैसे करते हैं, हमारा क्या आर एल हमें पता ही है कि आर एल हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है। तो जहाँ पर ये आर एल मुझे 100 दे रखा है, तो आप क्या करो, नहीं ये फॉल है ना, फॉल माइनस है मतलब, तो इसमें से माइनस कर दो, 100 में से 0.6 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 99.4। 99.4 में से 0.6 माइनस करो तो 98.8। तो ऐसे ऐसे करके माइनस माइनस माइनस, ठीक है, सब में आप माइनस करके यहाँ तक का आप आर एल निकाल लो। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये राइज हो रहा है, तो राइज में मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव करूँगा। तो पॉजिटिव कर लो, सब में ऐड करके फिर इस वाली वैल्यू को ये ऐड करो, फिर ये लिखो, फिर ये ऐड करो, फिर ये, ठीक है, ऐसे करके ये निकाल लो आप, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये लास्ट वाले चेंज पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद क्या हो रखा है, इंस्ट्रूमेंट आपका शिफ्ट हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ भी है, फिर ये बेंच मार्क है आपका। फिर देख लो हम इसे चेक कैसे करते हैं, अब किया है तो पता भी रहना चाहिए कि कैसे चेक करते हैं। तो देखो चेक कैसे करते हैं, राइज माइनस फॉल, समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल। तो ये देखो, ये आप कर लोगे इसका समीशन,